देव की जय। सदगुरु कबीर साहब मानव समाज को देखते हुए कि मानव समाज में आज आदमी पढ़ा लिखा तो बहुत है, उसे चंद्रमा सूरज पृथ्वी सभी का ज्ञान हो गया है, पर फिर भी वो अंधविश्वास में, रूढ़िवादी में, आडंबर में फंसा हुआ है। इतना सब ज्ञान होने के बाद में भी पढ़े लिखे अच्छे लोग रूढ़िवादी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। कबीर साहब ने एक साखी कहा है कि बिन रसरी गर सकलो बंदा तासो बंदा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। कबीर साहब कहते हैं कि सभी मनुष्य का गला बिना रस्सी का बंधा हुआ है। ये बंधन कौन चीज़ का है? अंधविश्वास का, मान्यता का, रूढ़िवादी का। मान्यता का बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता, रस्सी से भी ज़्यादा, जंजीर से भी ज़्यादा मान्यता का बंधन होता। मान बैठे थे कि मान लिए किसी चीज़ को, और मान कर ही आदमी बंधनों में पड़ता है। मेरा मानना या किसी भी चीज़ में मानंदी बना लेना, ये ममता का, मानंदी का, अंधविश्वास का बंधन बड़ा प्रबल होता है, जल्दी नहीं छूटता। एक दृष्टांत याद आ गया मुझे कि एक आदमी अपना खेत जा रहा था और जाते जाते रास्ते में उसका एक चप्पल टूट गया। उस आदमी ने सोचा कि एक चप्पल सही है, एक चप्पल टूट गया है, तो जो चप्पल ठीक है उसको कहीं रख देता हूँ, वापसी में जब आऊँगा तो घर ले जा लूँगा। वो टूटी चप्पल को फेंक देता है। फिर उसने सोचा कि कहीं रखूँगा तो भूल जाऊँगा, दिख नहीं पाएगी, इसलिए इस चप्पल को कहीं पेड़ से बांध देता हूँ ताकि दूर से ही दिखाई दे जाए, और वापसी में इसे लेते घर जाऊँगा। एक रस्सी में, एक पेड़ से वो चप्पल को बांधने लगा। चप्पल को बांध रहा था तभी उसी गांव का दूसरा आदमी भी उसी रास्ते से खेत जा रहा था, और दूर से ही देखता है वो आदमी कि ये गांव का, हमारा ही गांव के ये आदमी हैं, और ये पेड़ में चप्पल बांध रहा। आज शनिवार है, लगता है कि पेड़ में चप्पल बांधने से ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होता होगा। हो सकता है इससे फसल ठीक हो सकता है इससे दुख दर्द दूर हो, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो। ज़रूर कोई ना कोई ये टोटका कर रहा, कोई ना कोई ये पूजा कर रहा है। अब वो सज्जन जब तक उसके पास आता तब तक वो किसान जो था पहले वाला, चप्पल बांध के आगे बढ़ गया। जब ये आया देखा कि पेड़ से एक चप्पल लटक रही है। उसने सोचा कि एक चप्पल पेड़ में बांधने से, इस पेड़ में बांधने से बहुत लाभ होता होगा। इसने जो टोटका पूजा किया है, हम भी अपना एक चप्पल बांध देते हैं। और उस आदमी ने भी बिना कुछ सोचे विचारे पूछे अपना एक चप्पल पेड़ से बांध दिया। अब रास्ता तो था खेत जाने का, लोगों ने देखा कि चप्पल बंधा हुआ है, तो सब अपना एक एक चप्पल बांधने लगा कि जरूर कोई शनिदेव या कोई ऐसे भगवान होंगे जो चप्पल बांधने से कष्ट दूर होता होगा। देखते देखते 1 महीने में 1 क्विंटल चप्पल उस पेड़ में फल गया। इतना चप्पल। हकीकत, सच्चाई कोई जानना नहीं चाहता है कि सच्चाई क्या है, और सब एक दूसरे का देखा देखी करते हैं। जैसे कि वट सावित्री की पूजा करते हैं लोग, उस दिन वर के पेड़ में धागा बांधते हैं। धागा क्यों बांधते हैं पता नहीं। किसी भी महिला से पूछ लीजिए,
कि वह वट सावित्री के दिन आप पेड़ में, बरगद के पेड़ में धागा क्यों लपेटते हैं। सारी महिला एक दूसरे को देखकर धागा बांधती है। एक कुछ करे तो सब उसके पीछे करने लगते हैं। बिहार में एक गांव है, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के बगल में एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ पर पूरा ईंट बंधा हुआ था। हमने कहा ये पेड़ में ईंट कैसे फल गया। कहा फला नहीं, लोगों ने फैला दिया है, बांध दिया है। पूछा कि क्यों बांधते हैं, तो मंदिर के जो पुजारी उसने कहा कि इस पेड़ में ईंट बांधने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है। जिसका मकान बनने का है, नहीं बन पा रहा है, तो इस पेड़ में ईंट बांध दीजिए तो जल्दी बन जाता है। सोचिए, अमेरिका के लोग, चीन के, जापान के लोग कभी पेड़ में ईंट नहीं बांधते और 20-20, 25-25 मंजिला मकान, 40-40 मंजिला मकान होता है, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। अब बिहार में आज भी लोगों का बांस का और टाट का मकान है। ईंट बांधने के बावजूद भी पेड़ में ईंट बांधने से मकान नहीं बनेगा। मेहनत करने से, धन कमाने से मकान बनेगा। इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिए। चप्पल बांधने से, ईंट बांधने से, धागा बांधने से कुछ होता नहीं है। पर समाज में देखा देखी, अंधविश्वास आदमी के जीवन में देखा देखी, एक दूसरे को देखकर आदमी करता है कि अमुक ने किया तो हम भी करें। इसलिए कबीर साहब ने कहा, ये मान्यता रूपी रस्सी गले में जो बंधी हुई है, इसे तोड़कर, गुरु के ज्ञान से तोड़कर फेंक दीजिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।